क्या करते, पैसे होएगा तो करेंगे। अब ऐसे किसी को मांग कर ऐसे वैसे कर लेते हैं, फिर टाइम पास तो करना पड़ता ही है। जो सरकार पैसे नहीं देती तो मांग कर ही टाइम पास करना पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। वैसे ढोल वालों के साथ ढोल भी वैसे बजाने के लिए जाता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेता हूँ। ढोल बजाना आता है? जी, चला जाता हूँ उनके साथ। अच्छा, चला जाता है, बजाना तो नहीं आता है? चला जाता हूँ। अच्छा, साथ चले जाते हैं। मारी चाह माना गरीब आदमी है, कोई अब ब्याह का मन राशन करवा दो। गरीब आदमी एडी छोरे हो रही है हमारा जवान यार, मन तो प्लाट ते रहती हो बस। ये रोड पर पड़ा हो जिम्मेदारों को प्लाट है, जिम्मेदार बता रखा माना ब्याह तिकर बता रखा, फिर माना का भैया जो चक लिया था। कलेक्ट्रेट से महज कुछ दूरी पर मैं ठीक रिलायंस मॉल के शिव मंदिर सिनेमा के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये वो जगह है जहाँ कलेक्टर और से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो या कोई भी हो, वो तमाम यहीं से गुजरते हैं, लेकिन उनकी नजर नहीं जाती इन झुग्गी झोंपड़ियों पर। सुनाई कौन करना करा हमारे कौन सुनाई करा बड़ोड़ा की करा सुनाई। तो आपका जैसे राशन कार्ड हुआ या फिर आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब सारा कुछ कभी सुनाई कौन करे मारे। यही है बहुत अच्छा का दस्या था ना, वो दस्या मैंने झुट्टी दज्जा दे दे कि मार का वोट, अब का वोट कौन है मार का नहीं। आपको कौन लोग है यहाँ पर? कोई एसडीएम, कोई कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई है? घना आ गया, कलेक्टर आ गया था और अच्छा गया था, सारे आगे था, कोई मार सुनाई कौन करना। ये तस्वीरें जो मैं कैमरामैन से चाहूंगा, इनके पहचान पत्र भी अगर मैं बात करूं तो इनका पहचान पत्र भी हनुमानगढ़ का है। इसके अलावा भामाशाह कार्ड भी बना हुआ है, और अगर मैं बात करूं उसके बाद जो भामाशाह कार्ड के बाद जन आधार कार्ड बना था, वो जन आधार कार्ड भी इनके पास है, आधार कार्ड भी इनके पास। तो सरकार से मांग क्या कर? सरकार से मांग थोड़ा बहुत प्लाट मिल जाए हमारे को, फिर तो खाने को कहीं से कहाँ चल जाए, बंदा चल जाए। फिर छोटे आप कह सकते हो रोजगार तो हम कर लेंगे, हमारे को छत चाहिए। अब जाने अब झुकी है, अब कहाँ छोड़ी गई, कहाँ छोड़ बिल्कुल ना। तो इनके लोग लगता है ना, और लगता है इन्हों तो मिलते में वो बाढ़ माड़ा मोटा वो चल जाए। अगर मान लो बरसात आती है, आंधी आता है, तो क्या होता है? क्या होता करते कभी इधर करते उधर लेते हैं, जब वो माटी तक बट बांध लेते हैं, ये पानी आ गया तो माटी तक बट बांध लेते हैं। अब जैसे ये बरसात से फट जाता है, फिर इसको क्या करते हो? पर टांका लगाते हैं सुई से, तो फिर दूसरा कोई और चादर तो मिलती है, और कहाँ मिलती है, लगता कहाँ मिलती है, को कमाएंगे तो लेंगे। लेकिन उनकी नजर नहीं जाती इन झुग्गी झोंपड़ियों पर। तस्वीरें जो साफ बयां करती है किस तरीके से इनकी जो तस्वीरें हैं, वो साफ तौर पर चीख कर कह रही है कि योजनाओं का लाभ भले ही ये दावे करते हो कागजों में, किताबों में, या फिर कहे भी अपने वादों में, लेकिन वादों पर कोई खरा नहीं उतरता है, क्योंकि आज भी ये लोग वो जिंदगी जीने को मजबूर है जैसे लगता है भी 21वीं शताब्दी नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी है। दूर ला रहे हो तो आज 50 साल होना की अठी पन्ना पला नस्ले में करना रा प्रताप डॉक्टर का साहब ना बैठा रहता बट्टू चक्काई जुगी में पढ़ना दिया पटरो बपकाने बिगा बाद में फिर अठा लगाई ला पासा ले मगा सारे बट्टू चक्का दिना फिर मैं उठाई पटकाई मक्का से रोड कोने
आगे के नाम है राजीव चौधरी का प्लाट में जाके पढ़िया में मक्का सरड़ कोई सुनाई कौन करना कर हमारे कौन सुनाई करा बड़ा की तरह सुनाई तो जी हाँ, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज। ये तस्वीरें जो अपने आप में गवाही देती हैं, ये तस्वीरें जो अपने आप में बोलती हैं, ये तस्वीरें खुद चीख चीख कर बोलती हैं कि हाँ हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। ये वो गलत कह सकते हैं और इतना बड़ा गलत कह सकते हैं कि सरकारें भूल गई हैं इन लोगों को, बिल्कुल इन्हें छूना भी नहीं चाहती सरकार। योजनाएं आती हैं चली जाती हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, नगर की सरकारें बनती है, लेकिन बावजूद इनके इन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सर के ऊपर छत चाहते हैं। अगर इन्हें छत मिल जाए तो ये अपने आप रोजगार कर सकते हैं। कई ऐसे परिवार मिले जिन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, राशन कार्ड जरूर बना है लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल रहा। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए दर दर की ठोकरें खा चुके हैं लेकिन फिर भी राशन नहीं मिल रहा। अब इन्हें उम्मीद है तो इन सरकारों से है, जो फिलहाल वर्तमान सरकार है उससे ये चाहते हैं कि इन्हें एक छत मिले और छत मिलने के साथ साथ ही जो गरीब को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं इन्हें मिले। हम मौजूद हैं उस क्षेत्र में, यानी कहने को ये हनुमानगढ़ का बहुत ही कलेक्ट्रेट और आसपास के नज़दीकी क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी बड़े लोग रहते हैं, लेकिन इन बड़े लोगों के बीच में काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो परिवार आज जो है अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। बीमार हो या इसके अलावा बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, ये हमेशा उसका सामना करते हैं। उन्हीं परिवारों में से एक व्यक्ति जो है हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र, कैसा जीवन है? सुबह कैसे उठते हो, क्या काम करते हो? साहब देखो, ऐसी रोटी खा ले माँ, चाय भी पी ले माँ, टाइम पास करा, ना तो जीना में ना ही मरना में, और क्या कर सकते हैं। नहीं, जैसे सुबह आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह उठते हो, कितने बजे उठ जाते हो, क्या रहता है? मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, पाला मरता और पाड़ो लगे जो गुदरियां बढ़ जावा। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है हमारी। अब 2000 रुपए की 7 दिन से दवाई ले रहा हूँ मैं। 6 लड़की है, अब क्या कर सकते, ना तो मरने में ना जीने में। यहाँ तो गणेश साहब जी बड़े लोग आते हैं, धरले मार जाते और देते कुछ नहीं है। अब क्या कर सकते, हम तो पत्रकार से हम को नफरत हो गई। किसी अफसर आता है तो कह देते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। बस फोटोग्राफ लेते हैं, फोटो ले जाते हैं और आपकी कंडीशन बना लेते हैं, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन झुग्गी झोंपड़ियों में हमें एक ऐसा लड़का भी मिला है जो अभी फिलहाल बीए कर रहा है। पढ़ने की ललक इसमें है और वो लगातार पढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी घर की परिस्थितियां बार बार उसको खींचकर वापस घर की तरफ ले आती है। और ये घर भी एक झुग्गी झोंपड़ी है। बात करता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप भाई, कैसे पढ़े हो आप? मतलब पहली क्लास कहाँ की, उसके बाद कैसे पढ़े, क्या परिस्थितियाँ रही? बस मेरे पापा जी थे, वो थोड़ा मतलब वो भी ये जागरण वगैरह में जाते थे, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, पापा जी SIPD में भी काम किया हुआ था। तो उनके जरिए वो थोड़ा आप जैसे लोगों के से मिलजुल के उन्होंने बोला भाई बच्चों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में ऐसा है कि भाई बहुत सी दिक्कतें हैं और पढ़ाई के मामले में अपना मतलब करना ज़रूरी होता है, ये पढ़ाई वगैरह ज़रूरी। तो पापा ने उन्होंने पढ़ाया हमको, और अभी भी वैसे पढ़ाई चल रही है। लेकिन फार्म मैंने भरा था, नगर पालिका का भी भरा था और भी भरा था, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हुआ और रिजल्ट 9 के बराबर ही रहा है। सिर्फ
क्योंकि परिवार की परिस्थितियां ठीक नहीं है, जी। जैसा कि मैं तस्वीरें बिल्कुल, देख रहा हूँ बिल्कुल सर। तो, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हिम्मत कैसे जुटाई भी मुझे बस पढ़ना है? मैं तो धन्यवाद देता हूँ मेरे मम्मी पापा को। उन्होंने मुझे बहुत लगन के साथ पढ़ाया और वो भी बेचारे मेहनत करते रहे, फीस भी भरे, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाया, सरकारी में भी पढ़ा। और मैंने अभी 10वीं ये 12वीं ये सरकारी स्कूल से की थी, क्यों आगे थोड़ी परिस्थितियाँ नहीं हो पाई। मेरी 6 बहनें हैं, यानी कि घर का भी खर्चा चलाना जरूरी है, तो ऐसे कारण से पापा ने बहुत कुछ किया और हमने वैसे पढ़ाई के मामले में आगे रहे। मतलब भाई कितने हो आप? हम 3 भाई हैं। तीन। ना घर अपना है, ना जमीन अपनी है, ना बिस्तर अपना है, ना बिछोना अपना है, लेकिन फिर भी जीते जाना है और एकदम जीना है। वाकई हिम्मत की दाग दूंगा जिस तरीके से इस हिम्मत में ये जीते हैं। परिवार में 4 सदस्य हैं तो उसमें से 2 बीमार हैं और दोनों ही बीमार हैं, उन दोनों की दवाएं चल रही हैं और उनके पास रोजगार कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके ये परिवार हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत है, वो हौसला है, वो जुनून है, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जीना चाहते हैं और जीने के लिए इन्हें छत चाहिए और ये छत सरकार दे सकती है। एक और परिवार हमारे साथ जुड़ा है, उन परिवार से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? लूनाराम। लूनाराम जी, कैसे जीवन गुजरता है? सुबह से लेकर शाम तक क्या रहता है? सुबह से लेकर बहुत औखा जीवन गुजरता साहब। नहीं, क्या रहता है? कोई रहने की जगह तो है नहीं हमारे पास। ये झुग्गी है, इसमें रहते हैं सर्दियों से गर्मियों में। ठीक। गर्मी में तो माछरों का डर था, मच्छर बहुत खाते हैं यहाँ पे, सोने नहीं देते हैं। हाँ, सर्दियों में बस आपको पता है क्या हाल होता है आदमी का। सुबह से लेकर शाम तक कोई जाते हैं तो कोई 2 रुपए के लेते हैं, कोई उसमें आटा, चाय, चीनी, दूध सभी सौदा मोल होता है हमारे। हर कोई हमें सुविधा मिलती नहीं सरकार की तरफ से। मेरे तो राशन कार्ड कणक भी बंद होती है, कणक भी नहीं मिलती है। गेहूं क्यों बंद किया? बंद कर दी बस। हाँ, 10 साल हो गए, मिलती नहीं मुझे तो। कोई कारण तो रहा होगा किस बंद किया? उसके पास जाता हूँ तो पूछता हूँ मैं, जाके ऑफिस में किसी में जाता हूँ, कहते वहाँ के सेन लो, वहाँ के लाता हूँ, तो उधर से सेन लो। फिर कहते एसडीएम के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, के पास जाके मैं तो फिर आके बैठ गया भाई जी। नहीं, आप परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में 4 हैं। भाई, अगर आपको गेहूं मिलना होता तो 20 किलो कम से कम मिल रहा। हाँ, 20 किलो मिले तो उसमें फायदे है, मतलब 20 दिन तो सो जाते हैं आदमी के। ठीक है, बाकी बंद ही हो गई। बिल्कुल बंद हो गया, 10 साल हो गए। इन लोगों का एक अपना ही आनंद है और इन लोगों का अपना एक शादी करने का भी अलग ही तरीका है। मैं जिस कैमरामैन से चाहूँगा ये दिखाएं जिस तरीके से मैं इस आपको नजर आ रहा है, इसमें एक टेंट लगा हुआ है जिसमें पर्दे लगे हुए हैं। पर्दे के अलावा इन्होंने एक टेंट बनाया है। इसके अलावा यहाँ छोटे से एक बड़े स्पीकर की व्यवस्था की गई है ताकि ये यहाँ पर जो डांस कर और जो खुशी का जो माहौल है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और जैसे तस्वीरों में हमने दिखाया जिस तरीके से एक शादी यहाँ रखी गई है, लड़का है जो यहाँ से बारात भी जाएगी, तो मतलब सारी रीति रिवाजें जो हैं वो हमारी तरह हैं। लेकिन इनके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय जब योजनाओं का लाभ देने की बात आए या इन्हें कुछ देने की बात आए तब सरकार हाथ पीछे खींच लेती है। ये अपना जीवन यापन बड़े ही कठिनाई से कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती है अभी किस तरीके से कितनी मजबूरी में ये लोग इस, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो। पिछली बार ये डूब भी गए थे लेकिन फिर भी अपने हौसले के साथ खड़े हुए हैं और एक जिद है इनके साथ एक जिद चलती है। ये चाहते हैं कि हम जिएंगे और हमें जीने दिया जाए। अब ये सिर्फ चाहते हैं तो सरकार से अपनी योजनाओं का लाभ, और सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमें एक मकान दिया जाए और इसके अलावा योजनाओं का लाभ दिया जाए। कागजों की बात हर बार कही जाती है, अभी इनके पास कागजात नहीं है। हमने कई परिवारों को दिखाया जिनके पास ज़रूरी कागजात भी हैं। आधार कार्ड की बात करें या इसके अलावा आपके जन आधार की बात करें या पुराने टाइम में भामाशाह कार्ड हुआ करता था, इनके पास तमाम वो सारी चीज़ें हैं एक पहचान के तौर पर भी। हाँ, ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं, फिर भी सरकारें इनको मदद देने के नाम पर हाथ पीछे खींच लेती है। झुग्गी भी चकावा हमारी जगह जगह में झुग्गियां चकता पटता करता लगा लाग रहा। ऋण कौन देवा माना नगर पालिका प्लाट है कौन मारा, गरीब लोग कटुलिया वहाँ प्लाट में। पहला मैं समझदारी करी कौन बच्चा हो गया हमारा जुआन बोलपड़ा में गुजार दियो। अब कुमाई है कौन मारा, एक डोल की कुमाई है बस, इन अलावा कोई कुमाई भी कमी। और मान तो प्लाट की सुविधा प्लाट दिला दियो बस। हटी रेवा हनुमानगढ़ में तो बहुत साल होगी माता रेंथा। सब जिम्मेदारा ने ध्यान अभी डोली रे बाड़ा सब ना ध्यान।
क्या नाम है सर? खुशीराम। खुशीराम, कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए आप? मैं तो मतलब नहीं है हो गया लगभग कितने साल? 50 साल, 60? हाँ इधर तो हो ही गए। कितने हो गए? हाँ अब तक सरकारों ने क्या किया आपके लिए? जैसे मतलब कुछ कि है यहाँ एक बाबू जी होता था, ठीक है, हमारे वो सारों को वहाँ कब्जा था, वहाँ हॉस्पिटल ठीक। वहाँ पे ठीक उनको हमारे को केपलर बाबू जी तो केपलर हमारे को दिया था, ठीक है, ठीक है ना। उसमें 4-5 भाई थे, 4-5 भाई थे, ठीक है, तो एक प्लेट क्या मरता है, तो उनको धन्यवाद उनको दिलाया था बेचारे ने, ठीक है, हैं? ठीक है। हाँ जो सोपा सिंह जी था वो भी साथ में था, उनके लड़के के प्लाट मारू दिलाए थे, ऐसे नहीं दिलाई, ठीक है, दिलाया था, ठीक है। अरे एक इधर जब अब 9-10 बच्चे हो गए और हो गए, ये को कमाई नहीं है, ये ढोली कमाई है, वो आ जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो बस है हमारे बड़े बैठे तो लगभग आप ढोल के कितने कमाई है? ढोली क्या कमाई, ढोली उसको सवा आता है, वो महीने में कोई एक बार सही आती है, रोज तो क्या मरता नहीं, रोज क्या मरता है, ऐसा भी आज मेरे कल और बन रहेगा, परसों और बने, तो ही नहीं है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार हमारे आप परिवार 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ बच्चों की शादियां कैसे करते हो आप? बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, कुछ चावल डाल लेते हैं, दाल बना लेते हैं, फुल्का बना लेते हैं, वही और क्या होता है। ठीक है। हाँ और शादी में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करते आप? बड़ा प्रोग्राम हो तो कभी करेंगे बड़ा प्रोग्राम कैसे होगा, जो बड़ा प्रोग्राम कुछ नहीं होगी हमारे। ढोल के अलावा काम नहीं चलता? फिर खाने काम में पैसे कोई आ जाता, कोई तुम्हारे मार को काम कर लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत कैसे है क्या जो साहब मेरे थोड़ा सा काम ही कर दो तो वो कर लेते हैं। ठीक। हाँ सरकारें कभी कोई प्रशासन का अधिकारी कोई नहीं आ जाते हैं, वोटर में आ जाते हैं, ऐसे नहीं आते हम वो करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, बाद में कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। हाँ आपकी मांग क्या है, क्या चाहते? हमारी मांग इतनी चाहते हैं ना, तो हमें माए चाहिए ना चाहिए, वो हमारे को बैठने में लीजिए मिल जाए, इतनी बहुत है। एक जगह चाहिए ताकि आप आराम से बैठ जाए, छत बना के बैठ। छत बना ऐसे ना खड़े, ऐसे ना तो खड़े हो ऐसे ना खड़े। अबे नीचे राम जी प्लाट है, ऐसे बैठे हम बेचारा बिठा रखा है, अब इनको ये मनाएगा जब मरने जब खड़े कर दे। बिल्कुल खड़े रहते हैं। हैं अब आप तो एक मांग के बैठे हैं, उधार की जगह पे उतार दिए बैठे ठीक हैं, है। ये मर्जी जब चले गए हमें बेटा तो हम बैठ लिया, अब उन्होंने खड़े होना पड़ेगा। तो फिर दूध वगैरह के कैसे? दूध वगैरह ये बकरी है, ये है, ये देते ठीक है, तो 5-10 का ले आते हैं, ठीक है। बस। आपके समाज में जैसे मतलब अब कमाई का क्या साधन है? ढोल के अलावा क्या है? ढोल के अलावा ऐसे कोई झाड़ी पे चले जाते हैं, जैसे मांगने का बिजनेस है, मांग के ले आते हैं, और ढोल से कोई पूरी तो पड़ती नहीं भाई साहब। ढोल का तो एक सीजन होता हाँ है, वो तो सीजन अब का सीजन है, बस अब 9 तारीख के बाद काम नहीं है, फिर फ्री है, फिर 2 महीने बाद चलेगा काम। 2 महीने बाद। हाँ साल में लगभग कितने दिन ढोल का काम चलता है? साल में लगभग मान लो 3 महीने ढोल का सीजन चलता है। 365 दिन में 90 दिन काम। हाँ 90 दिन, बाकी दिन आप फ्री रहते? बाकी दिन हम फ्री रहते हैं, कोई मजदूरी कर लेते हैं, बस ये मांग के लाते हैं कहीं से। ठीक है। ये और कुछ बच्चों की शादियां या फिर इनकी दिक्कत? बच्चों की शादी देख लो, दिक्कत ये अभी ये लड़का एक है मेरे, ये शादी बस गरीब गुजारे में शादी करते हैं हम तो, कोई ढोल धमाका वो तो करते नहीं है, ना कोई टेंट होए और वगैरह वो लगाते हैं, ना कोई प्लेस बुक करते हैं, ना ही कोई धर्मशाला बुक करते हैं, सिंपल जैसा जीवन है। आप जैसे कितने परिवार होंगे यहाँ? हम जैसे परिवार लगभग हमारे समाज में तो मान लो 60-70 घर है। 60-70 परिवार है। तो सिर्फ आपका ही राशन बंद हुआ या बाकियों का भी बंद हुआ? बाकी कईयों का मिलता है, कईयों का बंद है, बस कईयों का मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा। हाँ तो फिर कोई सब ना मिलने पर गई हमारे पास, तो जैसे जाते अंगूठे मांगते, अंगूठा किसी का आता नहीं, वो देते नहीं, फिंगर उंगलियां आती है ना, हाँ प्रिंट, वो कहते हैं इनको धो के लाओ हाथ को, फिर ऐसे करो वैसे करो, इतने में बोतरी की निकल जाती है, तो फिर वो मिल नहीं पाता। वो मिल नहीं पाता। 3 भाई, 2 भाई और क्या कहते हैं? आपसे छोटे हैं बड़े? एक मेरा भाई बड़ा है, एक मेरे से छोटा पढ़ रहा है। वो बड़ा वाला भाई तो वो छोटे मतलब प्राइवेट ही जॉब कर रहा है। ठीक है। अब वो भी पढ़ा लिखा है। ठीक है। आप यहाँ अपनी बहन के पास आए हुए हो? जी जी जी। ठीक है। तो आप कहाँ रहते हो? मैं श्री गंगानगर रहता हूँ। अच्छा, वहाँ आपकी मकान वगैरह सुविधा है या बहन की तरह ही है? बस मकान वगैरह की सुविधा है, वो कहते हैं भाई पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा पापा इधर उधर गए, उन्होंने हिम्मत जुटाई, थोड़ा मकान लिया अपना, लेकिन वैसे
झुग्गी झोपड़ी की तरह ही बस वही चल रहा है तो उसमें। 6 बहनें, 6 की शादी कर दी। 6 की शादी नहीं हुई, 4 बहनों की शादी हुई है, 2 अभी करने वाली है। अच्छा, 4 बहनों की शादी आपके पापा ने कर दी और हाँ। 2 बहनों की और 3 भाइयों की शादी अभी बाकी है। बाकी 2 मेरी भी वैसा हो गया और जो बड़ा भाई है उसका भी हो गया है। अच्छा, शादी हो चुकी है आपकी? जी, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद आपके भी बच्चे हैं कोई? मेरा अभी 3 महीने की बच्ची है। अच्छा, 30 महीने की बच्ची है। यहाँ क्या है, बच्चियाँ क्यों ज्यादा होती है, कारण क्या है? ये अब देखो, अब सरकार का ये तो अब आपने देखा, हमारे तो जो परिवार में पहले 6 सिस्टर हुई थी, 6 सिस्टर के बाद 4 मेरे से बड़ी है और उसके बाद मैं बड़ा भाई हुआ, उसके बाद मैं उससे फिर छोटा, मेरे से एक जैसे छोटा आप हुआ। पढ़े लिखे हो, परिवार नियोजन का या मेरे हिसाब से पहले बस ये ध्यान नहीं था ऐसा, क्योंकि अनपढ़ थे तो बस वो नहीं। आगे तो जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो अभी आगे समझदारी है, बाकी अनपढ़ में तो ऐसे ही चल रहा है हमारे। नहीं, जैसे सरकार या प्रशासन कहता है कि इनके पास कागजात नहीं है, आपके पास पहचान आधार। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कितने सबूत है ये रहे हमारे पास में जोड़े में है। बताऊं अब को कहते हैं सरकार, ये देखो ये मूल निवास है। बिल्कुल, अब ये रहा है वार्ड 56, ये आधार कार्ड, ये रहे आधार कार्ड, ये आधार कार्ड। तो सरकारें क्यों कहती है अभी आपके पास कागज नहीं है, हम ये देखो कैसे दें? ये तो बताओ, सरकार कुछ ही नहीं करती। कितने लोग हैं परिवार में? हम 8 लोग हैं परिवार के अंदर, 6 लड़के 2 जी हैं हम। अच्छा, 6 आपके 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियां हैं, ये रहे। तो सारी छोटी हैं या शादी कर दी? शादी पैसे हुए तो करें शादी, अब मेरी दवाई के पैसे नहीं आता, कहाँ से करें? ये देखो सब सबूत है हमारे। ये तो लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़की कितने उम्र की है? बड़ी लड़की है, एक तो 21 साल की है, एक 25 साल है और एक 18 साल है और छोटियां लड़कियां हैं। जैसे शादी के लिए बच्चे हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हो, कैसे शादी करते हो? क्या करते हैं, पैसे होएगा तो करेंगे। अब ऐसे किसी को मांग कर ऐसे वैसे कर लेते हैं, फिर टाइम पास तो करना पड़ता ही है। जो सरकार पैसे नहीं देती तो मांग कर ही टाइम पास करना पड़ता है। अब ये आप देख रहे हो ना, जैसे अब ये ढोल का काम भी मेरे हिसाब से कितना चल कम चलता है। अब ये आगे तारा लग जाएगा, फिर बच्चे गलियों में फिरेगा मांगने। मैं जाऊंगा तो बस अड्डे पे मांगूंगा, क्या करे, दवाई वाले पैसे नहीं है। ये कि सरकार के दिए इसके सबूत नहीं है। ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल, सरकारें यही बात कहती है कि इनके पास कागजात नहीं है। अब ये मूल निवास हमारे, ये देखो, ये सबसे बड़ा सबूत है अभी आप यहाँ के निवासी हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहचान पत्र है, सारा सामान है आपका। अब कह रही है सरकार के इसके सबूत नहीं है। ये हमारे पास सबूत नहीं है तो हमारे को चोरी का इल्जाम लगे मिनट में बुझा देते हैं। हम यहाँ रहने लगे, हमारे बूढ़ी भी यहाँ मर गए, दादा भी यहाँ मर गए। आज हमारे घर रहते हुए यहाँ कम से कम 50 साल हो गई। अब पढ़ा लिखा आदमी होना, उनको तो पता होता है भाई कैसे लेना होता है। अब हमारे को जैसे कोई कह दे हम तो उसी का मान लेते, चलो भाई ना मिले नहीं। तो यहाँ कोई आता नहीं आपसे बात करने के लिए भी? आप यहाँ पे कोई नहीं आता, आता है वो आप जैसे आते हैं वो से बात करे चले जाते, कोई सुविधा तो मिलती नहीं। जैसे आप आए हो ना, वैसे दूसरे आते हैं, वो इस तरह की बात करे वो भी चले जाते, कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। कभी कलेक्टर, SDM, कोई अधिकारी कोई आया हो? अधिकार तो कोई नहीं है, आता ही नहीं कभी? एक बार अधिकारी आए थे, झुग्गियां चका दी थी सबकी यहाँ से। अच्छा, आते ही उन्होंने चकवा दिन में रूटीन क्या रहता है? सुबह कितने बजे उठते हो, क्या रहता है? सुबह तो उठने पाले अंदर, सुबह से उठते पाले अंदर, तो सुबह से उठते पाले अंदर, तो ठंड के अंदर तो कोई तगड़ा बस्तर हो तो सोते रहते हैं। और बार सुबह उठ के बाड़ी झाड़ी काट दिया, आग बाड़ दिया, कतरा कुतरा बाले, आग बाड़े टाइम पास कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब सुबह उठने के बाद आप इंतजार करते हो या कहीं जाते हो कि दिहाड़ी मजदूरी के लिए? इंतजार भी करते हैं, कोई ना आए ढोल वाला तो फिर कहाँ आते हैं, तुम्हारे पे चौधरी साहब को आ जाते हैं, तो वहाँ से बड़ा मोटा काम कर लेते हैं बस। हमारा जन्म नहीं था जब यहाँ रहने वाले
ये दाना मंडी अब मनी है, कोठियाँ कुटिया कुछ नहीं था, यहाँ बंजर था, उसमें कुछ नहीं थे। हम बैठे थे, यहाँ से हमारे को उठाए थे कि आपको वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कुछ नहीं दिया। वो सारे पैसे हम अफसर आजम कर गए। क्या फायदा, हमारे तो पत्रकार से ही नफरत हो गई, क्या करें। अब जैसे आपने बच्चों की शादी की बात, अगर वायदे में आपको बच्चों की शादी करनी पड़ जाए तो किस तरीके से करते हैं? हम तरीके से क्या करेंगे भाई, बानिया वाले तो ब्याह होता नहीं है, हम 2 बंदे को बुला लेते हैं। अब ये टेंट लगा ना, अब क्या करें, 2 बंदे के, एक छोरे वाले को एक लड़का, एक लड़के का पिताजी और एक का कथा हुआ जाता है, बच्चे पर ना के आपको घर भेज, क्या करें। लगभग जैसे आपने बताया 6 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो अब लगभग आपकी शादियाँ आपस में कबीले में हो जाती है, जैसे मतलब दूसरे जगह पे, या कैसे करते हैं? हमारे कबीले में होती है शादी तो, ठीक है। फिर हम सास भी डालते हैं, नानी की, दादी की, बुआ की, फूफे की, इस बिरादरी टाल के अलग ब्याह करते हैं हम। हमारे एक तो अट्टा सट्टे नहीं होता, ठीक है। एक हम बेटी ले लेंगे ना, वहाँ से बेटी नहीं लेंगे, और बेटी दे दी थी तो उसको देंगे नहीं, ये हमारा कबीला का रिवाज है। ये रिवाज है? हाँ, हमारे हिंदू धर्म है। और रात को हमारे फेरे होती है। ठीक है। फेरे कभी दिन में नहीं करते आप? नहीं, हम दिन में नहीं करते हैं। जितने भी फेरे रात को जो तो हमारा टोटल परिवार है ना, जो कहीं भी रहता है, हरियाणा में हो, जो पंजाब में, जो राजस्थान में हो, हमारा रात का फेरा होता है, दिन में नहीं करते हैं। ठीक है। और ये आपके फेरे कौन कराता है? ब्राह्मण करवाता है? ब्राह्मण। आपके बिरादरी में ब्राह्मण? नहीं, बाहर से आता है। बाहर से? हाँ, ठीक है। जो बनियों के, जाटों के, जिम्मेदारों की चलता ना बमन, वो लेकर हमारे फेरे देगा। जैसे और जगह पे जैसे आपने कहा, भी बड़े लोग तो बड़ी पार्टी कर लेते हैं, तो आप जैसे बेटी की शादी करते हैं तो कैसे, कितने लोगों को बुलाते हैं आप? बुलाते हैं भाई, ये बिरादरी वाले है, बस 10-20 25 आदमी आ जाते हैं, कोई है जिसे लुखी मिशी रोटी खुला देते हैं, उसकी शादी करते हैं बस। ठीक है। हमारे ऐसे नहीं भाई, रसगुल्ला है, मिठाई है, पैसे वही तो खुआएंगे, जो दवाई वाले पैसे नहीं है उसको क्या खिलाएंगे। जैसे आपने कहा भी 2000 रुपए की दवाई आती, किस तरीके की बीमारी है? लीवर की है ये। अच्छा, लीवर की दिक्कत? हाँ, ये गर्माश से लीवर उठ गया, क्यों ठंड में उठ जाता, हमारे तो अनपढ़ हैं, हमारे को पता नहीं है भाई, गर्मी में उठेगा, हम डॉक्टर बताते हैं वैसे ही इलाज होगा। अब 7 दिन हो गए, कर्णपुर से दवाई चलती है हमारी। तरफ से आपकी शुभकामनाएं, पढ़ाई के लिए हम चाहते हैं आप खूब आगे बढ़े और नौकरी लगे, और ताकि आपकी जो 6 बहनें हैं जी, उनको आप संभाल पाओ और अपने दोनों भाइयों को संभाल पाओ, और जिन माता पिता ने आप पे भरोसा जताया है उससे आप ये भरोसा उनका जीत कर ये बता सको भी आपने जो भरोसा जताया वो बिल्कुल सही निर्णय था, हम चाहते हैं। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं भी, इस जीवन में आपने ये जीवन भी देखा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कहीं जब पीछे मुड़कर देखते हो घर की तरफ तो दुख नहीं होता? दुख तो बहुत होता है सर, क्यों आप पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं। वैसे ढोल वालों के साथ ढोल भी वैसे जाने के लिए जाता हूँ। ये तो आपने कभी उनसे मांगने की भी, हमें बैठने माँ क्या करे साहब, बहुत बैठने के लिए जगह दीजिए। वोट आते हैं जब, तो वहाँ भरते हैं सभी, जब वोट का टाइम हो ना तब तो सभी यहाँ भरते हैं। हम देखे को हमारे वोट सभी थे यहाँ के, और सबसे ज्यादा वोट है हमारे। एक के घर में हमारे बच्चे 12-12 13 बच्चे 8-9 उनके सभी के वोट है। तब तो लोग वहाँ भरते हैं, उसके बाद जीतने के बाद हम मुकर जाते हैं। तो पानी चारों तरफ से भर जाता है इधर, पानी पुणे आता कई बार इतना बुरा हाल जो रोटी भी नहीं बनती है। बच्चों की पढ़ाई का क्या रहता है? अब बच्चों पढ़ाई सरकार में लगा रखे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। सरकारों में? हाँ, सरकार में लगा रखे हैं। तो सरकारी या आसपास में कौन सा स्कूल? आसपास में ये ना टकरोनी यहाँ पे है। यहाँ पे है? हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जा रही, बच्चे जा रही। आपके बच्चे कितने? मेरे बच्चे 3 हैं। तीनों बेटे हैं बेटियां हैं? 3 लड़की है बेटा, एक छोटा लड़का है, वो तो छोटा ही है। अच्छा। और 3 लड़का, एक बड़ा है, वो 8 पढ़ गया। 8 पढ़ के बाद खाएंगे क्या? वो ढोल बजाता है? ढोल बजाता है। कमी तो बड़ी थी, उनको लगा रहे हैं, तो क्या करें? ना कोई सरकार सपोर्ट कर रही है, ना हमारा कोई डॉक्यूमेंट आगे बना पा रहा, और वो जो ये ढोली समाज है हमारा, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा समाज। हर एक जातियों का लिस्ट में नाम आ रहा, लेकिन हमारी जाति का लिस्ट में नाम नहीं।
एससी कैटेगरी में तो हो आप, लेकिन डोली समाज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का मतलब सरकारें प्रयास नहीं कर रही। मेन बात ये है भी ना तो कभी सरकारों ने इस समाज की तरफ ध्यान दिया। जी सर। यही बात है, ना ही कभी सरकारें समझ पाए भी इनका दुख क्या है, दर्द क्या है। बिल्कुल। आप अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की, आप पढ़ सकते थे, बिल्कुल वो भी बताना और इसके साथ ये भी बताना आप सरकार से क्या चाहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे समाज के हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा ने और हमको पढ़ाया लिखाया, तो मैं चाहता हूँ भी हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाया जाए। और सरकार से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि भाई जैसे हम जैसे पढ़ रहे हैं, तो हमारे जैसे अगर एक दो कुछ छोटी पोस्ट पर लग जाए तो सरकार में हौसला हो जाएगा, हमारा जैसे बिरादरी में हौसला हो जाए भाई हमारा बिरादरी को कोई ना कोई पढ़ा है और कामयाब हुआ है, तो धीरे धीरे ये भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे करेंगे। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोगों को भी आगे बढ़ाए और हमें कामयाबी हासिल दे, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग हैं वो भी पोस्ट ऑफ पे है, तो हमारी गरीब की तो कोई सुनवाई नहीं होगी। अब ये ना ये जब देखो हीरा, ये कर्णपुर के, ये देखो ठीक है, कोई तो सरकार झूठ मारी, हम झूठ नहीं मारते हैं। अब कम से कम 500 रुपये तो सर जी किराया लगता है। अब 2 आदमी जाते हैं, मेरी बीवी और मैं जाता हूँ, वहाँ गाड़ी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो स्टेशन पे हम जीवन बता के यहाँ आना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको जैसे वहाँ गाड़ी नहीं मिली तो आप फिर स्टेशन पे सो जाते हो? हाँ, क्या करें, सोना पड़ता है, मजबूरी की। अगले दिन जब गाड़ी आती है तब चल के? हाँ, अभी जरा गाड़ी वाला तो बढ़िया बंदा है, वो कभी कहता है कि बेचारा टिकट ले लो ना लो, आप ये बता देता हूँ ना, जब वो भेज देता है। अब डॉक्टर तो माफ नहीं करता, वो तो पीस लेगा। अब इसका अल्ट्रासाउंड का 700 रुपये दिए हूँ। अब 700 रुपये मेरे पास होता तो मैं भाई बच्चों को नहीं खिलाता। अब बड़े लोग तो कहते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हम अनपढ़ है, क्या करें। अब जब सर जी हमारे को देखते हैं, मैं गुस्सा मत माना। अब आते ना पत्रकार, एक पहले आया था यहाँ फोटो वाला, क्या आपकी फैमिली की फोटो खिंचाओ, वो क्या देगा तू। फिर आ जाता पोलिया वाला, वो आपकी सिर्फ नौकरी बताता है और कुछ नहीं है। अब क्या आपके बच्चों को बोले, अरे इतनी बारिश से भीज रहे हैं, इतनी ठंड में भीज रहे हैं, ये भी पोलिया नहीं होगा तो अब कैसे होगा पोलिया। फोटो खींच के ले जाते हैं, बस एक एक बच्चे को टॉफी खिला देते हैं। आपके कबीले में गीत वगैरह भी गाते हैं? जैसे मतलब आप जैसे अपने लोक भाषा में जैसे आप ढोल तो बजाते हो? हाँ, ढोल बजाने के अलावा कोई गीत भी गाता है कोई? हमारी पार्टी यहाँ कोई ढोल वाला आता है, हम गई तो ना तो हमारी लुगाई गाती गीत, ना हम आप गाते गीत। हम तो कोई ब्याह शादी के अंदर कोई ढोल वाला आएगा तो उसके साथ भी चले जाएगा, तो हमारे बच्चे नहीं जा सकते, ना तो हमारी बीवी जाती, ना हमारी बेटियां जाती। जैसे अब शादियों में ढोल की बजाय डीजे और वगैरह ये ज्यादा चलने लगे, तो ढोल क्या इसमें फर्क पड़ा थोड़ा कमाई में? पढ़ाई पड़ा है फर्क तो, जैसे चाय पानी वाला खर्चा ले जाते हैं और पैसे जुड़ते नहीं है इसमें। ये जुड़ते जो, तो अब मैं पहली मैं दिहाड़ी करता था, 400 रुपया दिहाड़ी थी। जब मेरी लेवरी में ये तकलीफ होगी, जब मैंने दिहाड़ी छोड़ी, अब बच्चे है बेचारे, कोई बांट जाते, रोटी बांट जाते, कोई खाना बांट जाते, वो खा के टिफिन बता दे। इसमें फिर वोट के समय तो आते हैं, इसके बाद कोई हाँ, उसके बाद कोई नहीं आता साहब, ये आता ही कोई नहीं आता। वैसे हमारे को 100 में 50 में से 10 घरों में प्लाट भी है सरेशिया, वो पहले के मिले हुए, आज से को मान लो 50 साल पहले उस समय प्लाट मिले हुए हैं। उसके बाद कोई प्लाट कोई जगह कोई भूमि हमें रहने के लिए नहीं। फिर रह कौन रहा है वहाँ पे? तो हमारे रहते हैं कई, जिनको मिला वो रहते हैं परिवार, आज जिनको नहीं मिला वो यहाँ पे बड़ा है, जिनको मिला हुआ वो बाहर है, वो वहाँ रहते हैं। वो मतलब हमारे यहाँ से 10-15 घर है ना, वो वहीं रहते हैं, उनके प्लाट हैं। लगभग वहाँ कितने प्लाट हो गए प्लाट 15-16 प्लाट। मतलब आपके उस समय के 50 साल पहले जो भी है परिवार वालों को? हाँ, जो मान लो उस समय कोई 30-35 प्लाट में आउट हुए थे। हाँ। उसमें कई गरीबी के कारण कई बंदे बेच के बस वहाँ पे कोई ब्याह कर लिया, कोई शादी कर लिया, कोई कुछ, कोई हमारी बिरादरी का यहाँ कोई उनमें से लगा दिए उन्होंने। अभी फिलहाल सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो मांग ये करे को रहने की जगह दे देना, हमें 12 फुट दे दे तो भी बढ़िया, क्यों बच्चों को लेके हम उनमें हमारे को कमरा हो, कुछ भी हो, कोई झुग्गी झोपड़ी पक्की लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या यहाँ पे तो हमें 10 दिन में चका सकते हैं, 5 दिन में चका सकते हैं। रोजगार में जैसे नरेगा चलती है, आपको कभी नहीं नरेगा हमारे कोई सुविधा नहीं मिलती नरेगा। आपको कभी नहीं नाम आया हमारा नरेगा में, ना ही हमें कोई लगाता है ना ही हो। अब तो शहरी नरेगा चल गई, पहले तो नहीं थी शहरी नरेगा, अब तो शहर में नरेगा भी लग गई। नहीं हमारे का तो नहीं लगाते, कोई नाम नहीं है। अब जैसे गेहूं की व्यवस्था कैसे हो पाती है? गेहूं तो हमारे को मिलता है,
हम झूठ मारते नहीं है, क्यों मैं बाबा रामदेव जी की सेवा करता हूँ। मेरे को आधार कार्ड बच्चे के 4 के आधार कार्ड नहीं बने और 6 के हमारे बने हुए आधार कार्ड। उसको 30 किलो कणक आती है और कुछ 30 किलो कणक से कुछ नहीं आता हो। तो यहाँ जब आप राशन कहाँ लेने जाते हैं, यहाँ कहाँ मिलता है राशन? 56 नंबर वार्ड में? 56 वार्ड में वहाँ मिलता है। हाँ स्पेशल। ये अब तो वो ओलन हो गया तो हरकटी यहाँ मिल जाता है। ये दाना मंडी में मिल जाता है, वहाँ खुंजो में मिल जाता है, ये भट्टा कॉलोनी में मिल जाता है। तो फिर पीछे बात चली थी कि प्लॉट देंगे, प्लॉट देंगे। कुछ नहीं दिया, झूठ है, कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं। जे हमारे को प्लॉट देते तो हम ज्यादा यहाँ ठंड थोड़ी मरते। आप क्या सरकार से क्या चाहते हो, क्या मांग करते सरकार से मांगते हैं, कोई दे देगा तो ही भला, जो ना देगा तो ही भला। बस हम आपके साथ, हम सरकार से आता जो यहाँ उठाए थे ना हमारी, उससे हमारी आत्मा खत्म हो गई भाई, कुछ ही नहीं देते। कोई बीड़िया बूढ़िया मनाते हैं ना तो हमारे कोई फायदा ही नहीं है। अब कोई कहता है ये दुआई से भूख रहा है, जो आदमी भूखा तो रोटी मांगेगा, तीसा होएगा तो पानी मांगेगा और ठंड मरेगा तो रजाई मांगेगा। अब कहते हैं कि ये सब मेरे बच्चे भी कहते कहेंगे इसका सर जी दवाई में मेंढ खराब हो गया। मेंढ मेरा ऐसे खराब हो गया, फोटो मार लेते हैं और कुछ ही नहीं जाता है। तो आज आप पत्रकार हो, हम आप अफसर आदमी हो, हम हमारी प्रविष्टि के लिए आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो सबको एक साथ देख रहे हैं भाई, ये बस 2 मिनट आगे आप ये तनख्वाह बढ़ा लिया फिर बस छुट्टी है, और क्या फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो साहब जी के यहाँ, मेरे को यहाँ पहली मेरे वो बोट भी बने हुई है हमारे। बोट वाले आते हैं ना कि हम वो कर देंगे, वो कर देंगे, आ कर देंगे, कुछ ही नहीं करता। बस कोई तो दारू में बिक जाता है, कोई इसको 1500 रुपया दे दिया, बस वो जाके ठेके पे जाएगा, पैसा वो जीवन बता लेगा और क्या देगा। हमारे तो यहाँ वार्ड मेंबर है, चेयरमैन साहब है, चेयरमैन साहब यहाँ का बसम था, वो हमारे को यहाँ चकाया था। वो कह लगे सारी नगर पालिका की थी कि आपको वहाँ गन्ने फैक्ट्री से प्लाट देंगे, प्लाट देंगे, कुछ ही नहीं दिया हमारे को। हम तो यही जाते हैं साहब जी हमारे, आप ठीक रहो, आपकी नौकरी बढ़े। हमारा तो दुआ से यही निकलती है, आपकी नौकरी बढ़े जी। दवाई के लिए पैसे एक बंदर पैसे दो, 6 महीने हो गए मेरे किस चीज की दवाई चल रही है? पता नहीं कैसे जूते ज्ञान के यार कभी कुछ अंदर गया था ज्ञान से ऑटोमेटिक। कोई पैसा फिर रोजगार का क्या साधन? बस तुम्हारी लाइट मांग के जाता रोज लगा। नाम क्या बता? राम जी से